जी आइए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को एक और कहने पर एक और क्लास लेकर आए हैं जो कि 9 क्लास के बच्चे के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। 9 क्लास के बच्चों को आप लोगों को इस पर डिटेल से एकदम बारीकी से एक अपना तरीका से अपने भाषा में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ना। आइए और जुड़िए और बच्चों को जोड़िए ताकि इस पर सभी विषय की तैयारी आपको एकदम सटीक अपना भाषा में कराया जाएगा। जो कि आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं है ना, केमिस्ट्री 9 का, जिसमें कि पहला चैप्टर है हमारे परिवेश का पदार्थ, है ना। हमारे परिवेश में पदार्थ, इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से प्यार दोगे और बच्चों के पास भेजोगे। और उम्मीद है कि आप लोग है ना बहुत कुछ इस वीडियो से सीखोगे। एकदम धैर्य रख कर रहिए, बैठिए, संभलिए, लिखिए और सोचिए, है ना। आपको एक अपना प्योर एकदम अपना भाषा जो शहरी होता है उस भाषा में आपको बताया जाएगा। एकदम चाइना काटे की तरह आपके दिमाग में ठोका जाएगा, है ना। एकदम एक बार में समझ में आएगा। जी हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपके पास नए जब भी हम वीडियो कोई अपलोड करें छोड़ें तो वो आपके पास पहुंच जाए, है ना। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वो आपके पास पहुंचने में विलम्ब होगा, है ना। और जैसे ही तुम सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिस चला जाएगा कि वीडियो डाउनलोड हो चुका है। आप लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, रसगुल्लों गोलगप्पों। तो चलिए आज का क्लास में आप कॉपी निकालिए और मेरे साथ हाजिरी लगाइए और लिखिए, देखिए कितना मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। ओके, तो सब ओके लिखिए और हम पढ़ाना शुरू करते हैं। जी सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना है पदार्थ क्या है। हम लोग सबसे पहले पदार्थ के बारे में जानते हैं। आज क्या जानते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। पदार्थ है क्या? तो कहा जाता है कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे। दुनिया में जितने भी वस्तु है कुछ ना कुछ स्थान घेरता है ना। अगर देखिए यहाँ पे बोर्ड है लगा हुआ तो कितना स्थान घेरा। अगर हमारे पास ये मार्कर है तो ये भी अगर यहाँ पे रख दूंगी तो ये भी क्या होगा? स्थान घेरेगा, है ना। जितने भी दुनिया में वस्तु दिखाई देते हैं वो कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं, है ना। तो कह रहा कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो। देखो यहाँ तक कि घेरे तो, लेकिन उसमें द्रव्यमान भी होना चाहिए और आयतन भी होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए हो। और जो अवरोध उत्पन्न करे, जो रुकावट उत्पन्न करे, जो किसी चीज़ को रुकावट उत्पन्न करे, वो पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ में ये गुण भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर पदार्थ रहेगा तो ये सब मात्रा उसमें पाया जाएगा। जी तो हम लोग कितने अच्छे से समझ गए हैं कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, है ना, स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो और रुकावट पैदा करे, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? पदार्थ कहते हैं। अरे रे कितना अच्छे से समझ गए हो तुम लोग, जो है ना होनहार बच्चे हो, आसानी से समझ लेते हो ना। अब जैसे में देखना तुम लोग को अभी हम बताएं कि पदार्थ के जैसे में मनुष्य भी देखो क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं किसी चीज़ को। जिसके बाद आयतन भी उसके पास है, द्रव्यमान भी है और क्या है? जगह भी घेरता है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। पत्थर का भी वही रूट है, किताबा का वही रुतबा है, दूध का भी वही है, पानी का, ये सब क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? समझ में आ गया। पदार्थ किसको बोलते हैं ये भी समझ में आ गया। चलिए तो मनुष्य, पत्थर, किताब, दूध, पानी, ये सब क्या है? पदार्थ है। जो कि स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो और रुकावट पैदा करे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। जी डन, ओके। चलिए आप देखते हैं पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में कि पदार्थ का भौतिक गुण, आखिर उसमें गुण क्या है। पदार्थ को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये पदार्थ है ना। तो आप देखना कह रहा कि पदार्थ कणों का बना होता है। सबसे पहले तो समझना कि पदार्थ कणों का बना होता है। जो कोई भी पदार्थ होता है ना बाबू, कोई भी पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? कणों से। अगर पत्थर को तुम चूरोगे ना, जितना चूरोगे ना उसमें उतना छोटा छोटा कण निकलेगा। क्या निकलेगा? छोटा छोटा कण निकलेगा। तो वही हम बातें कर रहे हैं कि पदार्थ के भौतिक गुण में सबसे पहले है कि पदार्थ को, जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ कणों का बना होता है। आखिर वो बना किसका होता है? कणों का बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जी ये तो तुमको समझ में आ गया होगा। आ गया ना जी। आगे चलिए। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जी अभी हम तुरंत बताएं ना कि अगर पत्थर को तुम चूर कर जितना में ही कर दोगे, नन्हा जिसको पाउडर बना दोगे, तो पाउडर बनाने के बाद भी तुमको उसमें कुछ कण दिखाई देंगे, है ना। तो उसी को बोलते हैं सूक्ष्म। इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म,
इतना सूक्ष्म कि हमको कभी कभी जो होते हैं ना नग्न आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, है ना। नग्न आँखों का मतलब समझ रहे हो ना, चश्मा पहन कर नहीं, सूक्ष्मदर्शी से नहीं, एकदम ऐसी, है ना, फोकस, तो नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, छोटा छोटा, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, छोटा, है ना। आगे देखना, तीसरा होता है पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। हाँ देखो, कह रहा कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब होता है चलते रहता है, क्या होता है, चलते रहता है जी। अगला देखना, चौथा क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखो, पदार्थ का कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। आकर्षित करने का मतलब समझ रहे हैं बच्चे, आकर्षित करने का मतलब होता है अपनी ओर खींचना। किधर, अपनी ओर खींचना, खींचना। अब जैसे देखो, मान लेते हैं कोई लड्डू बना, तो पहले देखो बुनिया होता है, पहले बुनिया से लड्डू बनता है ना बाबूजी। हाँ जी बाबू, ये क्या है, ये बूंदिया है, क्या है, बूंदिया है। अब देखो, ये बूंदिया को हम लोग क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे बाबू, इसको कण मान लेंगे। क्या मानेंगे, इसको कण मानेंगे। क्या मानेंगे, कण 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 कण, हाँ इसको कण मानेंगे। और हम इसको बोलेंगे मिस्त्री को, हम इस बूंदिया को जो है ना लड्डू में परिवर्तित करो। क्या चीज़ में परिवर्तित करो बाबू, लड्डू बनाओ इसको। तो वो की करेगा, बहुत सारा बूंदिया जोड़ कर देगा, है ना, बहुत सारा बूंदिया जोड़ कर देगा, है ना, बांध देगा, गोल 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 इस तरह से बांध देगा। ये क्या बन जाएगा बाबू, लड्डू बन जाएगा, लड्डू लड्डू लड्डू, है ना, बिक्री होने लगेगा। क्या होगा, लड्डू लड्डू होगा। अब देखो, ये क्या बन गया, लड्डू बन गया। क्या बन गया, लड्डू। अब बताओ, ये तो सब अलग था, क्या था, अलग था, और ये क्या हुआ, मिस्त्री एक साथ कर दिया, है ना, एक साथ कर दिया। अब देखो, ये क्या होगा, सूख जाता है, फूटता जल्दी नहीं है। और वही कह रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को कौन सी करती है, आकर्षित, आपस में चिपक जाता है, सब आपस में क्या होता है, चिपक जाता है अपनी। और जितने भी मैंने क्या था, जिलेबी बोलते हैं, अरे वाह क्या बात है, जिलेबी नहीं, बूंदिया जितने भी हैं वो सब क्या हुआ, आपस में चिपक गए, एक दूसरे के आकर्षित कर लिया, एकदम अपने में कौन सी कर लिया, सटा लिया, है ना। तो वही हुआ आकर्षित करना। तो पदार्थ के कण एक दूसरे से आपस में क्या होता है बाबू, आकर्षित करते रहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे मेरे पूछू पूछू, है ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना जी, नहीं। आगे देखना है पचमा में कारक पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखो कह रहा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं जी। अभी लड्डू बनाएंगे बाबू, लड्डू बनाए। अब देखना, लड्डू बनाने में तुमको देखो, बूंदिया यहाँ है, बूंदिया यहाँ है, बूंदिया यहाँ है, बूंदिया यहाँ। अब बिच्चा में देखो कौन चीज़ छूट गया, स्थान छूट गया ने जी। तो वही तो कहता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान का मतलब खाली स्थान होता है। रिक्त स्थान का मतलब क्या होता है, खाली स्थान होता है। हो मेरे गोलू पुचू पुचू, समझ में आ गया ना, छोटे छोटे बच्चे मेरे गोलू गोलू, है ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना जी, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो अगर दिक्कत नहीं है तो ये प्यारे प्यारे हाथों से आप छोटे छोटे चीज़ जो वहाँ लाइक है ना, उसको लाइक करते रहें, और छोटे छोटे हाथों से थोड़ा कमेंट भी करते रहें। थोड़ा हमको एनर्जी आता है बाबू कमेंट करने से, ठीक है, ओके बाय। तो चलिए देखिए मेरे प्यारे प्यारे नन्ही नन्ही बच्चियों और छोटी छोटी कुचू 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 कुचू, देखो इधर, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जी। अभी हम बताए थे ना, पदार्थों के बीच रिक्त स्थान तो होता है, लेकिन कणों के बीच रिक्त स्थान के बारे में जानना है कि सबसे कम रिक्त स्थान ठोस में होता है। अगर देखा जाए, बताया जाता है कि अगर पदार्थ में होता है, लेकिन कणों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठोस में सबसे ज़्यादा, है ना, कह रहा है कि सबसे कम रिक्त स्थान ठोस में होता है, सबसे कम। जैसे मान लेते हैं कोई लोहा है, क्या है, लोहा है, लोहा है, क्या है, लोहा है। तो लोहा में सबसे कम क्या होता है, कण होते हैं, सटा हुआ एकदम सब रहता है, फर्क फर्क कम रहता है। अब लोहा में देखो जी, अब जैसे लड्डू बताए थे, लड्डू में बुनिया एक गो करके निकाल सकते हैं, लेकिन क्या लोहा का कण को हम एक गो करके निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो वही बात है कि सबसे कम रिक्त स्थान यानी खाली स्थान जो होता है, किस में होता है, ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में होता है। जो ठोस रहेगा उसमें खाली स्थान क्या रहेगा, कम रहेगा। जो ठोस रहेगा उसमें खाली स्थान क्या रहेगा बाबू, कम रहेगा। कमेंट क्या रहेगा, कम रहेगा। क्या रहेगा,
कम रहेगा। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी, देखो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मेरी बच्ची, देखना है ठोस से अधिक री का स्थान कहाँ रहता है? द्रव में। आप देखो ठोस में तो बोल रहा है कम स्थान होता है, कम स्थान छूटा रहता है, लेकिन द्रव में देखो, द्रव में कुछ ढेला मारो, पानी में कुछ मार दो तो चला जाता है पानी में गट सा, और वो जाता कहाँ है? जहाँ खाली स्थान होता है। ऐसे नहीं तो देखो चीनी 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 को अभी कौन नहीं जानता है? सब पहचानता है। चीनी 70 रुपये केजी, मोदी है तो मुमकिन है ना? अगर 70 रुपये केजी अगर हो गया है तो उस चीनी को अगर हम द्रव में फेंक देंगे तो चीनी घुल कर कहाँ चले जाएंगे? खाली स्थान में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे प्यारे प्यारे बच्चे? खाली स्थान में चले जाएंगे। अगर हम उसमें लोहा को फेंक दें तो क्या लोहा घुलेगा? नहीं घुलेगा। इसका मतलब है कि लोहा नहीं घुलेगा। और लोहा में चीनी फेंकेंगे तो क्या होगा? चीनी उसमें घुसेगा नहीं। इसका मतलब है कि उसमें रिक्त स्थान बहुत कम है। और किसमें? पानी में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा है, इसीलिए चीनी क्या हुआ? घुल गया। कभी ये सोचा है कि अगर हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो चीनी जाता कहाँ है ना? तो जादू नहीं होता, बिला नहीं जाता, बल्कि हाँ बाबू समझना है, उसी रिक्त स्थान जो बताए ना, जो खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान में जाकर चीनी छिप जाता है, लुक्का छिपी खेलता है आसपास, धप्पा वाला, है ना? जिसे मान लेते हैं इसमें अभी हम क्या बताए थे, इस तरह से रहता है तो बीच में देखो छिटा है, तो इसमें जाके कौन चीज़ होता है? चीनी छिप जाता है। पानी में जाके जो खाली स्थान होता है वहाँ पे चीनी चले जाते हैं। तो रिक्त स्थान है उसका मतलब किससे? ठोस से ज़्यादा। जी अगला देखना, सबसे अधिक रिक्त स्थान अगर किसी चीज़ में होता है तो गैस में होता है। देखते हो वायुमंडल में कितना बड़ा बड़ा क्या है? बहुत बड़ा गैस है ना? बहुत वायुमंडल में कौन कौन सी गैस नहीं है? नाइट्रोजन है ना? CO2 है, ऑक्सीजन है, ये सब चीज़ें तुमको दिखाई देंगे कहाँ पे? वायुमंडल में। अब वायुमंडल में देखता है बड़ा जहाज उड़ते रहता है। इसका मतलब है कि गैस में यानी वायुमंडल में यानी गैस में क्या है? गैस में क्या है? क्या गैस में बहुत बड़ा रिक्त स्थान है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? प्रॉब्लम है बाबू? अरे रिक्त स्थान का मतलब खाली स्थान होता, पगला ध्यान नहीं देते हो तुम लोग एकदम खाली। हाँ, रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली स्थान। तो खाली स्थान सबसे ज़्यादा किस में होगा पूछेगा तो गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम तो ठोस में, सबसे कम ठोस में, उससे ज़्यादा द्रव में, उससे ज़्यादा गैस में। ओके बाय जी, बाय नहीं ओके लिखना है। चलो आगे देखना, कह रहा कि पदार्थ के कण निरंतरण गतिशील होते हैं। जी अभी हम बताए थे ना, कह रहे थे कि पदार्थ के कण निरंतरण गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब समझ रही हो ना? चलते रहता है। क्या होता है? चलते रहता है। जी पदार्थ के कण निरंतरण गतिशील होते हैं। अब देखना है कि उत्तर में है कि पदार्थ के कणों में गति ऊर्जा होती है। जी अगर तुम लोग से पूछा जाएगा कि पदार्थ के कणों में क्या गतिज ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा मतलब चलने वाला ऊर्जा, जो चल रहा है वो गतिज ऊर्जा है। तो पदार्थ के कण कैसा होता है? गतिज ऊर्जा होता है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति क्या होगा? और तेज हो जाएगा। जैसे जिसको उसको हीट करेंगे, हीट का मतलब समझते हो ना बाबू? गर्म करेंगे। हाँ, जैसे जैसे इसको गर्म करेंगे पदार्थ को तो उसका तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो कणों की गति क्या होगा? और तेज होता जाएगा। अब किसी भी आदमी को छोलनी से धिपा दो, भागेगा कि नहीं भागेगा? एकदम भागेगा, बिरनी नियन, पहले तो कोढ़ी नियन चलेगा, है ना? अगर छोलनी भी धिपा दो, है ना, और धिपा के उसको साट दो, एकदम बिरनी नियन उड़ेगा तेजी से एकदम, अरे बाप रे बाप जला दिया, है ना? तो उसी तरह से पदार्थ के कणों में गति तो होता है, लेकिन कोरिया वाला चलते रहता दिया। जैसे उसको तापमान बढ़ाया, है ना, जैसे उसको छोलनी भिड़ाया तो बढ़ने पर कणों की तापमान क्या हो जाए? तेजी हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। और उसका गतिज ऊर्जा अधिक हो जाए, भागेगा, भागो रे, छोलनी छपा रहा है ना जी, कहाँ पे? देह में। जी आगे देखना, तो ये हो गया जैसे जैसे हम पदार्थ है ना, पदार्थ को हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगा बाबू? बढ़ते जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे प्यारे मेरी कुछ पुच्चू? ठीक है, आगे देखो, कणों की गति है ना किसमें सबसे ज़्यादा चलता है? कणों की गति सबसे ज़्यादा कहाँ चलेगा? अगर तुम भागोगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ भागोगे? पानी में, वायु में या ठोस में? वही यहाँ बात चल रहा है ना? तो सबसे पहले देखो, कणों की गति सबसे ज़्यादा, सबसे कम ठोस में चलता है ना? कब से सबसे कम किस में चलता है? ठोस में। और ठोस में सबसे कम क्यों चलता है? कि ठोस में रिक्त स्थान क्या होता है बाबू? कम होता है। देखो यहाँ बताएं ना कि
कि सबसे कम रिक्त स्थान कहाँ होता है? हाँ, ठोस में होता है। और ठोस में देखो गाड़ी जाम हमेशा रहता है, एकदम ट्रैफिक जाम रहता है, और जहाँ ट्रैफिक जाम रहेगा वहाँ हम लोग दौड़ नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि इसमें जो है कण बहुत ज़्यादा है, सटा सटा, रिक्त स्थान बहुत कम है, इसीलिए इसमें गति कम होता है। और द्रव में मध्यम होती है, यानी कि ठोस से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें ठोस से ज़्यादा, इसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा अधिक गैस किस में होगा? गैस में होगा। सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस में होगा? गैस में। फटाफट भागेगा, चलो भागो रे भागो रे, है ना। तो यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों गोलगप्पों, तो कमेंट में लिखिएगा कि सर हमको वहाँ समझ में नहीं आया, तो फिर वहाँ पर हम आपको उत्तर, या फिर अगर ज़्यादा बच्चा की देखेंगे संख्या ज़्यादा है कि समझ में नहीं आया, तो फिर से आपको एक बार इसको समझा दिया जाएगा, है ना। तो चलते हैं, नमस्कार, कि बाय बाय ना बाबू, बाय बाय, है ना। तो आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।